प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जिसका हम पार्ट फर्स्ट आपको करवा चुके हैं। पार्ट सेकंड में हमारा क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे पार्ट थर्ड में। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा प्रोबेबिलिटी क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। पार्ट सेकंड में थोड़ा हमने डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंट को, रैंडम एक्सपेरिमेंट को, एलिमेंट्री इवेंट को। और पार्ट थर्ड में थोड़ा बात करेंगे हम कुछ उसी के कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर हम, जैसे हमारे पास एक श्योर इवेंट, एक होता हमारे पास श्योर इवेंट। क्या होता है हमारे पास? एक होता हमारे पास श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब होता है पक्की घटना, ये बोलते हैं पक्की घटना। पक्की घटना देखो, श्योर इवेंट होता है ऐसा इवेंट जो होना ही है, जो इवेंट घटेगा घटेगा ही। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे बेटा मैंने कहा जैसे आज 26 आज है, अगर आज 26 अगस्त है, मैंने कहा कल 27 अगस्त है, तो कल 27 अगस्त वो तो है ही, कन्फर्म है, इसके लिए कोई मनाही है नहीं है। बेटा मैंने कहा जैसे अगर मान लो अगर आज वेडनेसडे है, तो मैंने कहा कल थर्सडे है, तो कल थर्सडे है ही पक्का, ये श्योर इवेंट है। मतलब ऐसा इवेंट जो होना ही है। जैसे मैंने कहा कि कल जो सनराइज होगा, जो कल सूर्य उदय होगा, वो ईस्ट से होगा, पूरब से होगा। तो वो तो कोई नई बात हो रही ना, वो तो होना ही है, वो तो श्योर है, समझ गए। तो ऐसा इवेंट, ऐसी घटना जो होनी है, पक्का हमें कन्फर्म हो इसके बारे में। जैसे कि बाय द वे, और हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कल बाय द वे, जैसे हमने कहा ये दिन बोल सकते कल स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, उसके बारे में हम कह नहीं सकते। जैसे हमने कहा मान लो एक एग्जाम्पल के लिए कि कल जो सन होगा, जो हमारा अर्थ होगा, वो सन के अराउंड घूमेगा। अर्थ सन के अराउंड घूमेगा, वो तो घूमता आ रहा था, घूमेगा, यानी श्योर इवेंट है। मतलब पक्का वो घटना घटना ही, उसके बारे में मना नहीं कर सकते, वो तो होना ही है। ठीक है, इसके बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं, दोज इवेंट, है ना, दोज इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज डन, यानी ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी डन होती है, मतलब जो होना ही है, जो घटनाएं पक्की घटनी है, उन्हें, है ना, उन्हें बोलते हैं श्योर इवेंट। इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। ध्यान रखना, ये एग्जाम में आता है कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी जो घटना पक्का घटेगी। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर? 1 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1, इसी का ध्यान देना। ठीक है, चलिए सर, बेटा बात करते हैं, श्योर इवेंट हो गया, श्योर इवेंट है पक्की घटना। तो एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, जो घटना कभी घट नहीं सकती। इम्पॉसिबल इवेंट यानी जो घटना कभी भी असंभव घटना, हम बोल सकते हैं हिंदी में असंभव घटना, यानी जो घटना कभी घट नहीं सकती, उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि असंभव घटना। अब सर इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? सर जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, जैसे मैंने कहा कि कल जो मैंने कहा आज अगर 26 है, आज अगर 26 अगस्त है, मैंने कहा कल 29 अगस्त होगा। अगर आज 26 अगस्त है, तो क्या कल 29 अगस्त हो सकता है? नहीं हो सकता सर, यानी ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं सपोज हमने कहा अगर राम की एज, अगर मान लो मैंने कहा मेरी एज 25 है, अगर मेरी एज 25 है, तो अगले साल मेरी एज 30 हो जाएगी। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, ये असंभव घटना है। जैसे मैंने कहा अगर हमने कोई डाइस फेंका, कोई पासा फेंका, तो क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है ना, ये 6 आउटकम हो सकता है। एक बच्चे ने कहा हमने डाइस फेंका और उसका आउटकम आया वो 10 आया। अरे कभी हो सकता है आप डाइस फेंको, उस पर 10 आ जाए? डाइस जो आप खेलते हो उसमें कभी 10 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो 10 नहीं आ सकता, वो इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना है, यानी जो घटना आपके नजर में कभी हो ही नहीं सकती, वो इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा जो हमारे धरती है वो आसमान को छू लेगी, जो अर्थ है, अर्थ विल टच द स्काई, पॉसिबल है? नहीं है, ये असंभव घटना है। ठीक है, तो इसका अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है सर, तो मैं यहाँ इसके बारे में यहाँ लिखूंगा those events
whose probability is zero, whose probability is zero। ऐसे घटनाएं जिनके घटने की संभावना शून्य होती है, ऐसी घटनाएं जिनके घटने की संभावना शून्य होती है उन्हें बोलता है असंभव घटनाएं। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ना लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। जो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, ये हो गया सर इम्पॉसिबल इवेंट समझ के। प्यारे बच्चों, उसके बाद और कुछ बेसिक जो हमारे पास एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट हमें देखे और कॉन्सेप्ट जो हमारे पास देखे जाते हैं, जैसे उनमें हम बात कर सकते हैं कि एग्जाम में एक हमारे पास बेसिकली कभी कभी पूछा जाता है या बुकों में होता है, क्वेश्चन के साथ ऐसे लिखा होता है कि एक लिखा होता है इक्वली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि जो आउटकम जैसे ना हमारे कुछ एक जैसे कुछ हो सकते हैं, है ना। इक्वली आउटकम क्या होता है? देखो बेटा, तो बेटा बात करें फॉर एग्जाम्पल के लिए, देखो बेटा जब बात करें इक्वल लाइकली आउटकम, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने एक सिक्का फेंका, पहले मैं काम करता हूँ, पहले इसके सिक्का पहले क्या करें, इसके मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको एक एग्जांपल इसका देता हूँ। देखो बेटा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको डिफाइन करें, द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर said to be equally likely outcomes when each outcome is as likely अगर each other। देखो बेटा क्या मतलब है इसका, ठीक है, तो राइटिंग बहुत अच्छी है, देख लेना क्या मतलब है इसका। द आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट सेड टू बी इक्वल आउटकम। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया मैंने, पहले कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया मैंने, जैसे एक सिक्का फेंका, और उसके जो भी आउटकम आएंगे, द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं उनको हम इक्वली लाइकली आउटकम तब बोलेंगे अगर उनके आउटकम के जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। जैसे मतलब वो एक जैसी होगी। जैसे सुन लो फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने अगर जब एक सिक्का फेंकते हैं, जब एक कॉइन फेंकते हैं, जब एक सिक्के को हम एक बार टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखो, जब मैंने सिक्कों को फेंका तो हेड कितनी बार आया है? एक। टेल भी कितनी बार आया है? एक बार हेड, एक बार टेल। ये क्या है? इसे बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम, है ना। तो आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइक आउटकम व्हेन आउटकम्स इज लाइकली ईच अदर। जब जो आउटकम्स होंगे ना वो अगर एक जैसे हैं, अगर आउटकम एक जैसे होंगे तो उन्हें इक्वली लाइकली आउटकम बोलेंगे। जैसे हेड और टेल आया तो हेड और टेल, हेड भी एक बार है, टेल भी एक बार है, तो इक्वली लाइकली आउटकम है। जैसे कि हमने एक डाइस फेंका, एक क्या फेंका? डाइस। तो पासे में एक तो क्या आता है? डाइस में एक तो मान लो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। अब देखो डाइस में 1 भी 1 बार आ रहा है, 2 भी एक ही बार आ रहा है, 3 भी एक ही बार आ रहा है, 4 भी एक ही बार आ रहा है, 5 भी एक ही बार आ रहा है और 6 भी एक ही बार आ रहा है। यानी कि यहाँ पर बात करूँ तो 1 आना, 2 आना, 3 है ना, तो ये जो 1, 2 ये सारे इक्वली लाइकली आउटकम है, यानी सारे आउटकम एक बार आ रहे हैं। ये था ना, सारे आउटकम एक बार आ रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जैसे मान लो कि मैं एक बैग में 2 ब्लैक बॉल, 2 ग्रीन बॉल और 2 वाइट बॉल है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर ब्लैक बॉल भी 2 ही है, ग्रीन बॉल भी 2 ही है और वाइट बॉल भी 2 ही है ना। तो ये इसे भी बोल सकते हैं हम इक्वली लाइकली आउटकम। सारे आउटकम इक्वल हैं और एक जैसे हैं, समझे। तो अगर ठीक है सर, तो हेड भी एक बार आ रहा है, टेल भी एक बार आ रहा है,
इक्वली लाइकली आउटकम है। 1 भी एक ही बार आ रहा है, 2 भी 1 ही बार आ रहा है, 3 भी एक ही बार आ रहा है, 4 भी एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा बेटा चलो बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स की। इसके बाद इक्वली लाइकली आउटकम की बात करेंगे हम फेवरेबल आउटकम्स की। देखिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे फेवरेबल आउटकम की। और फेवरेबल आउटकम क्या होता है सर? मैं पहले थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा, मैंने एक डाइस फेंका, उसमें 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया और 6 आया। जब डाइस फेंकेंगे 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि मुझे इवन नंबर निकालना है, मुझे क्या निकालना है? इवन नंबर निकालना है। मुझे बताया गया है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी किन किन पर डिपेंड है? 2 पर, 4 पर, 6 पर। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये मुझे किन से पता लगेगा? वो लगेगा 2 से, 4 से और 6 से। तो 2, 4 और 6 के कारण मेरी इवन नंबर की मैं प्रोबेबिलिटी बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने इवन नंबर तो कौन है? ये तो है 2, 4, 6, ये इवन नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम उन आउटकम्स को कहा जाता है जिनके वजह से मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि मैंने कहा इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आएगी, पर किसकी वजह से आएगी? 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 क्या इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा सर? 2 अपॉन में इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी ना, इवन नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी आपकी क्या आएगी? कुल टोटल 3 नंबर है, इवन नंबर कुल नंबर 6 है, 1/2 प्रोबेबिलिटी 1/2 आई, पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड थी? 2, 4, 6 पे। ये 2, 4, 6 मेरे लिए क्या है? ये फिलहाल मेरे लिए फेवरेबल आउटकम्स है बेटा। ठीक है, क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, मतलब ये हम चाहते हैं जिन आउटकम्स को हम चाहते हैं, जिन आउटकम्स को हम चाहते हैं कि वो आए, उन्हें बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। जैसे मैंने कहा 3 का डिविजिबल, मतलब जिन नंबर में 3 का डिविजिबल जाता है वो कौन है? 3 और 6 ही है, 3 और 6 है, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। तो जो नंबर 3 का डिवाइड जाता है वो कौन है? 3 और 6 है। तो इनमें ही तो 3 का डिवाइड जाता है, तो 3 और 6 जो मैं चाहता था जिनमें 3 का डिवाइड जाए, तो वो 3 और 6 ही है ना। तो ये दोनों 3 और 6, इन दोनों को बोलेंगे फेवरेबल आउटकम, क्योंकि इनके वजह से मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी ना फिलहाल, तो है ना। तो P जो भी 3 का डिवाइडेबल 2 अपॉन में 6 आ जाएगा, तो 1/2। ये छोड़ दो, आउटकम तो 1/2 आएगा, पर जो फेवरेबल आउटकम है मतलब जो आउटकम मुझे चाहिए, जिनकी वजह से मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी, उन्हें बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। यहाँ फेवरेबल आउटकम 3 और 6 था, यहाँ फेवरेबल आउटकम 2, 4, 6 था।